Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.5 question number 6. हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है, हमने इनको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को मैं नेम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। 1 में स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आंसर का हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा फ्रॉम 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करने लगे हैं। तो ये हमारे पास आएगा 6x² माइनस 5xy माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। 6 और -1 को मल्टीप्लाई करके हम साइड पर लिखेंगे -6। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं -5 लाने के लिए। तो यह आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 को माइनस ले लें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और इनको सम अप करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 6x² माइनस 6xy प्लस xy माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 6x को, और बाकी हमारे पास बच जाएगा x माइनस वाई। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स प्लस y को, और हमारे पास बाकी नंबर बचेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आ रहे हैं x माइनस वाई, और ब्रैकेट के बाहर हैं स्टूडेंट्स 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम दोनों को 0 की इक्वल कर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो y इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर होगा प्लस। तो x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू x, इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। और ये 6x जो है वो लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस। तो y की वैल्यू आ जाएगी -6x, इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब स्टूडेंट्स चूँकि ये दोनों जो वैल्यू है y की वो हमने नंबर 1 से फाइंड की हैं, तो इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं इधर लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। चूँकि y की 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए जब हम इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे। तो y की जगह स्टूडेंट्स ये वाई स्क्र है, तो इसकी जगह भी हम लिखेंगे x, और इस y की जगह भी हम लिखेंगे x। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x² माइनस 4x, और फिर y की जगह हमने लिखना है x इज इक्वल टू 30। और दूसरी दफ़ा हमने इसकी जगह पुट करना है -6x, तो इधर मैं लाइन लगा लूँगा। तो y की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है -6x और इसका स्क्वायर -4 इन 4x, और y की जगह मैं फिर लिखूँगा -6x, और ये इक्वल आ जाएगा 30 के। तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों y की वैल्यू जो है वो इधर पुट कर ली। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, लेट मी कंफर्म, ये x प्लस 4y था, मैंने स्टूडेंट्स इधर x माइनस 4y लिख दिया है। तो ये थोड़ी गलती लगी है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। तो ये आएगा स्टूडेंट्स x² प्लस 4x² इज इक्वल टू 30। तो x² प्लस 4x² मीन 5x² इज इक्वल टू 30, और x² की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 30/5, और x² हमारे पास आ गया 6, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √6। अब स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू है हमने ये पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। तो मैं इधर लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3, पुटिंग x इन 3। तो 3 में ये y इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस √6x की जगह हमने प्लस माइनस ये वैल्यू पुट कर ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो -6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 36x², और प्लस और माइनस माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24x² इज इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट्स 36 में से 24 को माइनस किया तो ये आएगा 12x² इज इक्वल टू 30, और x² इज इक्वल टू 30/12। 6 से हम कैंसिल करेंगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी 5/2,
और स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-5/2 अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है, तो मैं इधर लिखूंगा पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आएगा y =-6 इंटू ±√5/2। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस प्लस को माइनस कर देगी और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी, तो ये आ जाएगा 6√5/2। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा वो स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। आपने वो नोट करना है कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू थी ±√6 तो उस वक्त y की वैल्यू भी थी ±√6, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। और दूसरा x की वैल्यू थी स्टूडेंट्स हमारे पास +-5/√2 और y की वैल्यू आ गई है, माइनस ऊपर लिखना है और प्लस नीचे लिखना है 6√5/2। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, यानी कि वो लेंथी क्वेश्चन होना था। वैसे अगर हम इसको चाहते तो इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स ये अगर लिखा है ना 6√5/2 तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2 √² मल्टीप्लाई बाय √5/√2। तो ये इससे एक कैंसिल होना था, इसकी एक पावर बात जानी थी और ये आ जाना था 3/10। तो ये जो √2 और √5 ने मल्टीप्लाई करना था तो इसकी जगह हम स्टूडेंट्स ये भी चीज़ लिख सकते थे। चलो मैं तो उम्मीद है कि आपको स्टूडेंट्स से इसकी समझ आ गई होगी, ये भी करेक्ट है। और मैंने आगे ऐसे आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। और अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें, सपोज कर लें कि ये प्लस माइनस नहीं है, आप 6√5/2 और 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 मल्टीप्लाई बाय √5/√2। और ये जो √2 है इसको हम √2 और स्केयर लिख सकते हैं। तो ये √2 और एक स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय √5 और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय √10। तो इसको हम लिख सकते हैं -+3/10। ये भी आ सकता है लेकिन पीछे आंसर उसने यही दिया हुआ है तो ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।